लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अलरस गांव पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक यहां इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई। आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजरायल के 8 सैनिकों की मौत हो गई है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल हबीब ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह 21 दिन के सीज फायर के लिए मान गए थे। विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने हिजबुल्लाह चीफ से बातचीत की थी। इसके बाद बेरी ने अमेरिका और फ्रांस से कहा था कि हिजबुल्लाह जंग रोकने के लिए तैयार है। मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पॉलिटिक्स का अगला पड़ाव दमोह का सिंग्रामपुर बनने जा रहा, जहां नवदुर्गा के तीसरे दिन 5 अक्टूबर को डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इसमें बुंदेलखंड के विकास की योजनाओं को हरी झंडी मिलेगी। सिंग्रामपुर में पर्यटक विकास की योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि देवी पूजा के साथ नारी शक्ति और सम्मान का संकल्प जरूरी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेस के लोगों ने केवल सत्ता का सुख भोगा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नवरात्रि के पहले दिन पदभार ग्रहण कर लिया। नवदुर्गा के पहले दिन नए मुख्य सचिव अनुराग जैन निर्धारित समय पर वल्लभ भवन स्थित ऑफिस पहुंचे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और अन्य अधिकारियों ने उनका वेलकम किया। इसके बाद अनुराग जैन काम में जुट गए। उत्तराखंड में जल्द ही प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू होगा। प्रीपेड मीटर के टैरिफ रेट 3 अलग अलग स्तर पर विभाजित होंगे, जिससे विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अलग अलग दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 3 अलग अलग स्तरों पर रेट तय किए जाएंगे, जिससे यूपीसीएल के बिल संबंधी झंझटों से भी उपभोक्ताओं को छुटकारा मिलेगा। भोपाल में 6वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला छोला मंदिर इलाके का। जानकारी के मुताबिक पटेल मार्केट निवासी अंकित साहू विद्यासागर स्कूल में कक्षा 6वीं का छात्र था। छात्र ने एग्जाम बिगड़ने की वजह से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। गोंडा में एक युवती का शव तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला कटरा बाजार थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक तालाब में स्थानीय ग्रामीणों ने एक युवती का शव उतराता हुआ देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला, जिसकी पहचान सलहेरी ग्राम सभा के सोनी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले में पुलिस ने स्कूल प्रेसिडेंट उदय कोटवाल और सेक्रेटरी तुषार आप्टे को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को कोतवाल और आप्टे की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। ठाणे क्राइम ब्रांच दोनों को एसआईटी को सौंपेगी, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ से सेंधी गांव में चोरों ने ड्रोन से रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। ग्रामीणों ने भनक लगते ही चोरों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ग्रामीणों को बदमाश के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से मारते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जावत थाने में एक 7 फीट लंबा अजगर निकल आया। इस थाने में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना स्पेशल रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को मिली। सूचना पर पहुंचे गजराज ने अजगर का रेस्क्यू कर पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने अजगर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। मंदसौर जिले के बूढ़ा चौकी के तालाब पिपलिया गांव में मगरमच्छ निकल गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी भीम सिंह राठौर ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। बता दें कि इस पहले चौकी प्रभारी ने जन्माष्टमी के दिन अछूत निशाना लगाकर मटकी फोड़ी थी। सिद्धार्थनगर जिले में श्यामराजी हाई स्कूल के प्रिंसिपल का संवेदनहीन चेहरा सामने आया, जहां स्कूल फीस न जमा करने पर प्रिंसिपल ने उन्हें चिलचिलाती धूप में बाहर बैठा दिया, जिसका वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना पर जिला स्कूल अधीक्षक सोमारू प्रधान का कहना कि मामले में जांच कर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया। दरअसल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्कूल प्रबंधन ने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए बच्चों को स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा रहा था, जबकि गांधी जयंती पर सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहता। शहडोल की धनपुरी पुलिस और समाज सेवियों ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल पुलिस और समाज सेवियों ने मिलकर एक बेसहारा बुजुर्ग महिला के शव का अंतिम संस्कार किया। मामला धनपुरी थाना इलाके का। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला की खुशिया कोल की बीमारी से मौत हो गई थी और उसका कोई भी नहीं था। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इंदौर पुलिस हर आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने गरबा आयोजनों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें तैनात कर दी हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई और भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस कड़ी में सूरजपुर के भैयानाथ रोड स्थित दुर्गा पंडाल में इस साल शारदीय नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां की गई। दरअसल सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रही, जिसे लेकर कार्यक्रम की भव्य तैयारी हुई, जिसमें भजन गायिका शहनाज अख्तर शिरकत करेंगी। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ऐसे में ललितपुर में मां शैलपुत्री के दर्शन करने मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों ने देवी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। वहीं छोटी माता मंदिर के सुमेरा तालाब पर भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ऐसे में अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन कर मनोकामना मांग रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त मां के मंदिर में मनोकामना मांगता है, मां उसकी हर मुराद पूरी करती है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ऐसे में भक्त देवी मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में शामिल। यहां दर्शन करने से पहले भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आजमगढ़ के दक्षिणमुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने माता रानी को नारियल चुनरी चढ़ाकर मन्नत मांगी और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मंदिर पुजारी ने बताया कि दक्षिणमुखी देवी मंदिर करीब 150 साल पुराना है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कन्नौज के सिद्धपीठ माता फूलमती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। मान्यता है कि माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। बताया जाता है कि यह त्रेता युग के राजा वेणु चक्र की बड़ी पुत्री माता फूलमती देवी का मंदिर, जो कन्नौज का सबसे बड़ा सिद्धपीठ माना जाता है। हरदोई में भी शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही। यहाँ संजुला मां शैलपुत्री के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त दर्शन कर मां का आशीर्वाद ले रहे। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री हिमालय की बेटी और मां शैलपुत्री का वाहन बैल। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास ने शक्ति अभिनंदन अभियान की शुरुआत की। अभियान 11 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। संयुक्त संचालक सुरेश तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में हब फॉर एम्पावरमेंट शक्ति सदन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ने महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी के विचारों को व्यक्त किया। बांदा में नवरात्रि के शुरुआती दिन से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। हम 9 दिनों तक देवी मंदिरों में धूमधाम और भीड़ भाड़ रहने वाली है। आज के प्रथम दिवस पर सुबह से ही सैकड़ों महिलाएं देवी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगी। इन महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता का कलश पूजन सामग्री के साथ। जबलपुर की गोविंदागंज रामलीला समिति ने हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली। भगवान श्री राम की भव्य बारात में विभिन्न झांकियां भी शामिल हुईं, जो आकर्षण का केंद्र बनी। इस मौके पर शहरवासियों ने जगह जगह भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया।
भिलाई में झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल हथखोज शीतला पारा में रहने वाले युवक को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर परिजन ने झोलाछाप डॉक्टर को इलाज के लिए घर पर बुलाया था। इलाज के दौरान झोलाछाप डॉक्टर ने युवक को 3 इंजेक्शन लगाए, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़वाहा में 2 सगी बहनों समेत 3 बालिकाओं की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना कुंडिया गांव के चोरली नदी की जानकारी के मुताबिक संजय माता का विसर्जन करने दौरान 3 बालिका नदी में डूब गईं। ग्रामीणों ने बालिकाओं को नदी से निकाला और बलवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर जिले के अशोथर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शराब कारोबारी की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कार से बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने कार से लाखों रुपए का मादक पदार्थ भी बरामद किया। शहडोल में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना व्यवहारी थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक हादसे में बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी, जिसमें युवक घायल हो गया और घायल युवक को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मल्टी के फ्लैट में अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया और फ्लैट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मामले को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। हिंदूवादी संगठनों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि किसी समुदाय भी जाति समुदाय प्रदर्शन के खिलाफ टेक कंपनी गूगल का गूगल फॉर इंडिया इवेंट शुरू हो गया। ये इस इवेंट का 10वां साल। इस इवेंट में जेमिनी एआई की हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा की गई है। गूगल ने भारत में एआई के लिए व्हाइट पेपर जारी किया। व्हाइट पेपर का टाइटल एआई अपॉर्चुनिटी एजेंडा फॉर इंडिया है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 1300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 400 अंक की गिरावट, ये 25,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही। केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इश्यू प्राइस से 118% ऊपर 480 रुपए पर लिस्ट हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर इश्यू प्राइस से 113.64% ऊपर 470 रुपए पर लिस्ट हुआ। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 4% तक बढ़ गई है। इस वजह से ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऑयल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो ये भारतीय इकोनॉमी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसकी वजह यह कि भारत ऑयल की अपनी ज्यादातर जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी को पत्र लिखकर चूरमे के लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने 1 अक्टूबर को जमैका के प्रधानमंत्री के लिए रात्रि भोज रखा था। भोज में नीरज भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के हाथ का बना चूरमा पीएम को खाने को दिया था। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। अजहर पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप। हालांकि अजहर ने आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। ईडी ने अजहर को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की टीम
वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप आज से यूएई में शुरू हो रहा। 10 टीमों के बीच 17 दिन में 23 मैच खेले जाएंगे। 5-5 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में। टूर्नामेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला 6 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की लीग ऐसे 20 के तीसरे सीजन के लिए नीलामी हो चुकी है। इसके लिए करीब 200 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें से लीग की 6 फ्रेंचाइजियों ने 13 को खरीदा है। नीलामी के लिए ओपनर रीजा हैंडिक्स को एमआई केप टाउन ने 2 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदा। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म वेटेरन का ट्रेलर रिलीज हो चुका। खास बात यह कि इस फिल्म में रजनी के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। यह अमिताभ की पहली फिल्म है। वहीं इसके जरिए वो रजनीकांत के साथ 33 साल बाद काम करते नजर आएंगे। तृप्ति डिमरी के पोस्टर पर 1 अक्टूबर को फिक्की फ्लो की महिलाओं ने ब्लैक मार्कर से कालिख पोती थी। उनका आरोप था कि एक्ट्रेस ने पैसे लेने के बावजूद जानबूझकर एन मौके पर उनके इवेंट को कैंसिल कर दिया था। इसी बीच अब तृप्ति डिमरी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए सभी आरोपों को खारिज किया। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी बिग बॉस 18 की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने वाली है। इस सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट निया शर्मा होने वाली हैं। रिपोर्टर्स की माने तो निया शर्मा इस सीजन की सबसे महंगी कंटेस्टेंट होने वाली है। निया शर्मा को घर में बिताए जाने वाले हर एक दिन के लिए बिग बॉस के मेकर्स 5,40,000 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर से मानसून के लौटने की घोषणा कर दी। सबसे आखिरी में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से विदाई होगी। सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि 4 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव होगा। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश से मानसून की वापसी आमतौर पर 20 से 25 अक्टूबर के बीच होती है। इस साल भी 20 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। मानसून की विदाई के साथ ही हवा की दिशा बदलेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई का असर इस सप्ताह शुरू हो गया। पूरे सप्ताह बारिश का कोई आसार नहीं। 1 जून से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में बारिश का कोटा फुल हो गया, लेकिन अक्टूबर में बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं। हालांकि गुरुवार की सुबह वाराणसी में झमाझम बारिश हुई। 24 घंटे में यूपी के किसी भी जिले में बारिश दर्ज नहीं हुई। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से मानसून विदा होने के साथ ही गर्मी के तेवर तेज होने लगे। बीकानेर, चूरू, फलौदी में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो साल 2017 के बाद अक्टूबर माह का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। बीते 1 सप्ताह से झारखंड का मौसम साफ, तेज धूप हर दिन की तरह आज भी निकली हुई। मौसम की ऐसी स्थिति राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को मौसम की बात करें तो आज भी आसमान पूरी तरह साफ रहने की पूरी संभावना है।